कुछ मोती कुछ सीप में प्रस्तुत है पवन शर्मा की लघु कथा सपने। प्रवाचक हैं अमित सोनी। शाम खत्म होने के साथ ही धुंधलका छाने लगा। खेत की मेड़ पर बैठे हुए उन दोनों की उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। दोपहर में गिरधारी जी आए हैं। उनके बचपन के मित्र हैं। लगभग 30 साल बाद मिले हैं। बिल्कुल बदल गए हैं गिरधारी जी। गांव में धोती कुर्ता पहनते थे, अब पैंट शर्ट और कोट पहने हुए हैं। शहर भी लोगों को कितना बदल देता है। गिरधारी जी गांव का सब कुछ बेचकर शहर निकल गए और फैक्ट्री डाल ली। वे गांव में ही रहे आए और खेतों में पसीना बहाते रहे, जबकि शहर में गिरधारी जी की फैक्ट्री खूब चल रही है। चल तू भी चल, सब कुछ बेच दे यहाँ का, दोनों मिलकर काम करेंगे, गिरधारी जी ने कहा और अपने हाथ की उंगलियां चटकाईं। दोपहर से ही जिद कर रहे हैं। वे चुप रहे। जब जब गिरधारी जी ने उनसे ये बात कही है, तब तब वे चुप रहे। दिन भर सूरज को ढोकर अपना खून पसीना बोया है खेतों में, अपनी पूरी जवानी खपा दी। वे चुप रहे। सोच ले, शहर जाएगा, फैक्ट्री डालेगा तो जीवन बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी, गिरधारी जी ने उसे चुप देखकर कहा। ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, वे निर्णय भरे स्वर में कहते हैं। तो फिर तुम अपने अभावों और अपनी तंगी में ही खुश रहो, मरुस्थल को वृंदावन बनाओ, गिरधारी जी ने अपना दाया हाथ उठाकर खेतों की तरफ इशारा कर कहा। उनके मुख पर हंसी तिर आई। फिर धीमे स्वर में कहा, जानते हो, यहाँ धरती के रंगीन नज़ारे हैं, सूरज भी है और चंदा तारे भी, महकते फूल हैं तो लहलहाती फसलें भी, चरते हुए जानवर भी हैं तो चहचहाते पक्षी भी। यहाँ माँ बाप का वात्सल्य है तो भाई बहन का स्नेह भी, यहाँ मिलन का सुख दुख है तो बिछोह की व्यथा भी। वे थोड़ी देर के लिए रुके, फिर गिरधारी जी की तरह ही अपने खेतों की ओर इशारा कर कहा, ये सब हमारे सपने हैं और इन सपनों को छोड़कर सुखों की खातिर शहर जाना हमसे ना हो पाएगा। गिरधारी जी उनका मुख अंधेरे में ही देखने की कोशिश करने लगे। गिरधारी जी को लगा कि हवा बड़ी अनमनी सी है, सन्नाटे ऐसे कि कौन इन सन्नाटों से लड़े। गहरी होती रात भी गुमसुम सी है और पेड़ भी चुपचाप खड़े हैं, पर उन्हें ये सब नहीं लग रहा है जो गिरधारी जी को लग रहा है। ये थी पवन शर्मा की लघु कथा सपने। प्रवाचक थे अमित सोनी।